अक्षय सर, मेरा पहला सवाल आपसे, 5 महिला है इस फिल्म में आपके साथ, मंगल का सफर तो हम मानते चलते हैं बहुत मंगलमय होगा, लेकिन आपका सफर इस फिल्म में काम करने का कैसा रहा? मंगलमय रहा या थोड़ा शनिचर भी कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, शनिचर वनिचर कुछ नहीं था। हमने करीबन 32 दिन के अंदर ये फिल्म बना दी, तो बिल्कुल मंगल रहा। कोई ऐसा वाक़या इस फिल्म में, क्योंकि हम सब लोगों ने वैसे तो मंगलयान के बारे में सुना है, थोड़ा बहुत जानकारी हम सबको रहती है, लेकिन जब आपने ये फिल्म की तो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पहली बार पता चले हुए इस बारे में और हमें भी हैरानी होगी उनको जी, पूरी पिक्चर ही जो फैक्ट पे है वो मुझे पहली बार पता चली। तो इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो मुझे पता था। तो जितना कुछ भी मैंने सीखा इस फिल्म के बारे में, हमारे डायरेक्टर हैं, इनकी जो सिस्टर है वो इसरो में साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने सब कुछ बताया, हमें पता चला। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो नहीं पता थे, क्योंकि साइंटिस्ट का जो प्रोफेशन है वो थोड़ा बहुत अभी ही जाके 4-5 साल में खुलना शुरू हुआ है। एंड तो मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें जो थी वो दबी हुई थी, तो अभी सब कुछ बाहर आना शुरू हुआ है। राजेश फ्रॉम दिल्ली रेड्डी, आपने कई मूवीज अक्षय के साथ की, पेट्रियोटिक थी, उसी सीरीज में एक और मूवी है और ये भी अंतरिक्ष में जाकर आप कर रहे हैं के ऊपर, तो कैसा लगा इस अक्षय के साथ कॉम्बिनेशन? जो पहले आप करते थे केमिस्ट्री, कुछ नया कुछ करने को मिला? नहीं, पहले भी ये मेरे सीनियर थे हर मूवी में, बेबी और शबाना में, इसमें भी मेरे सर सीनियर ही हैं। उन सब मूवीज़ के भी प्रोड्यूसर यही थे, इसके भी यही हैं, तो और कुछ चेंज नहीं हुआ है। थैंकफुली उनमें भी इन्होंने कोई मेरे साथ ऐसी दिमाग पर निशान छोड़ जाने वाली प्रैंक नहीं करी थी, और थैंकफुली इसमें भी नहीं करी है इन्होंने कुछ ऐसा। तो मतलब सब कांस्टेंट ही रहा है तब से लेकर अब तक। और सोनाक्षी खानदानी शोभा करने के बाद मूवी में जब कर रहे थे तो कुछ अच्छी बातें होती होंगी, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं उनसे? नहीं सर, उस मूवी की बातें इस मूवी में नहीं होती थी, हम इस मूवी की बातें इस मूवी में करते थे। बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था, क्योंकि हम सब आर्टिस्ट जो है इस फिल्म में वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल विथ ईच अदर, और हमेशा हम हंसते ही रहते थे। कैसे फिल्म कट गई पता ही नहीं चला, जैसा कि सर कह रहे 32 दिन में फिल्म बन गई, और हमें बिल्कुल इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के साथ साथ हमें बहुत मज़ा भी आया। तो इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंसेस। This is your first Bollywood movie and you're working with such a great cast. So how was your experience and was it difficult for you to be a part of this movie? What should I say? It was shut up. No, it was genuinely a fantastic experience for me. It was in fact the opposite of that. It was easy. It was more easy than I've ever worked before. So I was actually surprised. I was not expecting it to be so friendly, so warm and so easy. There was no hierarchy, and I really enjoyed myself. What were you expecting? I felt very included. No, because Bollywood है, बहुत like नया place है, तो I didn't know, मुझे नहीं पता था क्या expect करना है, but I'm really so happy and I feel so part of the group. Sylvie Dhawan here. Taxi में first time for you. You were a science student. And what did you know about Mickey Mouse? So honestly, apart from the fact that came in papers, I didn't know much. And वो पेपर में भी मैंने सारे आर्टिकल की पूरे डिटेल से नहीं पढ़े होंगे। बजट पता होता है, कितनी देर में हुआ वो पता होता है, कब हुआ वो पता होता है, ये बेसिक पता होता है। उससे ज़्यादा क्या टेक्निक यूज़ करी गई थी वो नहीं पता थी। वो एक्चुअली में स्क्रिप्ट में जब जगन ने आके सुनाई, स्क्रिप्ट सुनाने से पहले उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये टेक्निक्स यूज़ हुई हैं इसके अंदर। But thankfully, because I genuinely loved science, maths and physics were my strongest subjects, so I really got excited with the whole technique that he explained, and then of course the script was really good, and वो इतनी अच्छे से explain करी है film के अंदर। Forget about people like me who would know little bit about science, and I think anyone and everyone can follow whatever is happening because it explained in such a nice way। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, पूरी और वो स्लिंग, वो सब इतनी बेसिक तरीके से समझाया कि कोई बच्चा भी समझ जाए कि किस तरीके से गए हैं मार्स तक। सो हाँ, तो मेरे लिए वो एक रीविजिटिंग दोज टर्म्स एंड दोज नाइस टेक्निक्स दैट आई हैड हर्ड ऑफ इन माय कॉलेज,
that was little nostalgic. Like that I had chip on my shoulder कि एक मैं हूँ जिसको आता है ये सब. अक्षय, क्या आप खुद को नए जमाने के मनोज कुमार के रूप में देखते हैं जो उस जमाने में देशभक्ति के बरियार? नहीं, ये भारत कुमार है. भारत कुमार का रूप है. नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है. मैं हर किस्म के रोल करता हूँ. ये इत्तेफाकी बात है कि ये जो है इंडिया पे है, लेकिन इसके बाद एक और फिल्म आ रही है और ये जो तमगा आप मुझे दे रहे हैं वो उस फिल्म देखने के बाद ले लेंगे आप. उसका नाम है हाउसफुल. एक मिनट, हाँ आप पूछो. जैसा आपने कहा कि आपने ये मूवी 32 दिनों में कंप्लीट की, तो 32 दिनों में ये मूवी कंप्लीट करने में आपको किन किन कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना? बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हुई, बहुत आसानी से चले गए. हमारे डायरेक्टर ने पूरा काम करके रखा था कि क्या शॉट कहाँ लेना है, कैसे VFX करना है, क्या क्या करना है, तो एकदम डिवाइड करके रखा हुआ था. मैंने सोचा था. हाँ जी, मिशन मंगल में ये मूवी का नाम है, क्या ये मंगल मार्स पर जाने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो पाया? क्या हुआ? जी पिक्चर रिलीज हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट हुआ. 2 दिन में आप देख पाएंगे. एक मिनट इधर से. हाँ सेवा संज्ञान, my experience, inspired. Although I am from Bollywood and not from the South like Nitya, but for me it was also like I really was also in the same boat in terms of I didn't know what to expect. I mean, I've worked with Taapsee before, but everybody else was very new for me. And the fact that hello कर दो sir. Hello कर दो sir. हेलो कृष्णा. कृष्णा जी, हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं. मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में करेंगे. ओके So yes, so yeah. I mean, I also was like, I don't know what to expect, how it's going to be and all of that. And I must tell you that I've had the most fun on this set. I mean, I call it the most tantrum-free set. You have the biggest names of Bollywood in this film together, but it was the most tantrum-free and most warm and friendly set that I personally have ever been on. So it's been a fantastic experience. I also have a question for Akshay. So your film Padman recently won a national award. Does that amplify your motivation to do more such films, more such scripts with a social message? Yes, ma'am. Even if it wouldn't have also, I still would have had the motivation to do it. And I will keep on doing it, whatever comes in my head and whatever I think is right and whatever my production, I think it's right for my production to produce it, I will keep on doing it. But does it not typecast you as somebody who's picking successful stories from India, basically? Do you not fear being typecast as that? Even if it does, I mean, say, to do something good and right, it's not. I'm not scared of that. What's wrong with that? I think it's great. Yeah. No, that's what she does. समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अक्षय कुमार की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैडमैन फिल्म हो चाहे और टॉयलेट एक प्रेम कथा. वाटर इश्यूज और पोल्यूशन इश्यूज पर आपकी क्या राय है? भारत की दो बड़ी चीजें हैं. नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे खुद मीडिया की ज़रूरत पड़ती है. तो मुझे लगता है कि आप लोग हैं जो इस चीज़ को ले जाते हैं आगे तक. तो और किसकी राय पूछी आपने? मैं आपसे पोल्यूशन और वाटर प्रॉब्लम पर बात कर रही हूं. हाँ, इस पे बिल्कुल मैं बोल लूँ. तो वाटर पे तो यही है कि बिल्कुल पानी के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही है. अभी करीबन 18 स्टेट को डिक्लेयर कर रहे हैं कि पानी की उसमें बड़ी प्रॉब्लम है. आई होप समथिंग दे डू इट अबाउट दे डू समथिंग अबाउट इट. जैसे कि मैं जानता हूँ कि मैं अभी गया था, फ़िलहाल केप टाउन में गया था, तो वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है. जोहान्सबर्ग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट द वाटर इज़ वेरी लेस देयर. सो कुछ ना कुछ करना चाहिए. हार्वेस्ट क्या कहते हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड तो सो मेनी टेक्निक्स आर देयर एंड आई एम श्योर अगर कोई स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करूँगा जी. जगन सर, आपसे सवाल है, आपकी सिस्टर भी इस शो में, कौन सा किरदार उनके करीब था, उनके कैरेक्टर के जो असली ज़िंदगी में है? It's not only actually one person, ma'am. We are actually representing the entire Indian women, the way they. मेरा सवाल ये है कि 5 महिला है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हमको इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अभी रिसेंटली चंद्रयान पहुंचने वाला है चांद पर, तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि
महिलाओं का बोलबाला है इसरो में, तो ये जो 5 किरदार मेन किरदार हैं आपकी फिल्म में, इनमें से कोई एक किरदार ऐसा है जो आपकी बहन के रियल लाइफ किरदार in that sense आप बता सकती हो कि हम बता सकते हैं कि विद्या जी की थोड़ा क्लोज है, बट वी नेवर लुक्ड एट इट एज एम्पावरमेंट. वी साइंस makes them a scientist, so it's not the gender, so we never looked at it that way. We all actually looked at them as scientists, all of them. को मैनेज करने में आपको कुछ खास चुनौतियां चैलेंज में? No, they're very professional. They're very professional. But the moment you say cut, they'll become college students. To get us onto the set, Yeah. it was like ready, please come. Hi, this is Marjorie from Day. My question is for Jagan. Jagan, when you were casting for each of the characters, what is it that you look for in every actor as such, apart from only as sports? The preliminary outlook was that they should look simple, because if you take our scientists, they're so simple, but they're doing such extraordinary work. If you look at them in a bus stand or even in a market, you wouldn't second guess that they are scientists. Because the NASA scientists and all this thing, they come with an image. But our scientists, if you look at them, they're so simple. So that's the only thing as looking at everyone. But there are each quality of a woman or a scientist that we were embodying. One being like Sonakshi ji was somebody who was very flamboyant, and Vidya ma'am represented the home science. So each one represents one quality of a woman. कुछ भी एडजेक्टिव बोल सकते हो अच्छे से, जगन बोल दे तो. Sorry. When you were casting, you were looking for very simple actresses to portray simple characters, but these are all ultra glamorous women. So how did you bring them to portray these roles? I think they are fabulous actresses first. More than when they came on the floor, they didn't have any stardom of that nature. We prepared well, and as a matter of fact, Kirti ma'am asked a lot of questions. So everybody came prepared on the floor. So the moment you say action, they'll behave like college students, but the moment you say action, they get into the role. That was really amazing for me, and they didn't treat me like a first-time director. But you know, I want to add something to that. The fact that the way we look is ultra glamour, whatever. I don't agree with that, because all of us, if you look at we have also done roles where we have played absolutely simple girls next door. So I think we all are very simple-looking people who can also turn ultra glam if need be. So it's the other way, I feel. Hi sir, my name is Priya. अक्षर सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है. सर जैसे आप ऑलरेडी बहुत सारी पिक्चरें ऑलरेडी रियल बेस्ड स्टोरीज पे कर चुके हैं, तो इस मूवी में आपकी जो मंगल मिशन है, इसमें कितना डिफरेंस है और मूवी से? मंगल और टॉयलेट में क्या डिफरेंस? नहीं सर, जो आप रियल बेस्ड स्टोरीज पे कर चुके हैं. हाँ, तो जैसे आपने करी है स्टोरी, टॉयलेट एक प्रेम कथा की है, रियल इवेंट्स जो है सर. हाँ, हर इवेंट अलग होता है ना, तो अलग फिल्म इसमें कितना आपका एक्सपीरियंस अलग रहा? एक्सपीरियंस तो वैसे ही रहा फिल्म मेकिंग का जैसा होता है. सेट अलग थे, हीरोइन अलग थी, कितने दिन में बनाया वो अलग था, लेकिन एक्सपीरियंस वैसा ही रहा. जगन सर कह रहे एक बहुत ही एंटरटेनिंग और कमर्शियल फिल्म भी है मिशन मंगल. पहले इनका खत्म हो. जगन सर कह रहे हैं कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग और कमर्शियल फिल्म भी है मिशन मंगल. Although it is based on a real event. Based on a real event. लेकिन ये किसी ने पूछा ही नहीं है. जगन सर को प्लग इन करना है. सब रियल इंसिडेंट हो गए. राजनीति में कब आ रहे हैं? नहीं जी, अभी नहीं आ रहा. ओके. क्षमा फ्रॉम सी न्यूज़. जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग भी अपनी फिल्मों से जुड़ी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो आप लोग काफ़ी उस पर एक्टिव रहते हैं. आपको लेके खास तौर से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल चुका है कि आप जिस फिल्म को करते हैं, पीएम मोदी उसको आप रियल लाइफ में कर रहे हैं, पीएम मोदी उसको रियल लाइफ में कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टॉयलेट एक प्रेम कथा आपने बताया कि स्वच्छ मिशन स्टार्ट किया गया, उसके बाद आपकी केसरी आई, जिसके बाद हमने देखा कि अटैक्स वगैरह जो पाकिस्तान पर हो रहे हैं उस पर हम लोग को शाबाशी मिलती है. अब आप मिशन मंगल बना रहे हैं और साथ में चंद्रयान 2. मतलब क्या तो क्या आप ही ने करवाया सब? ये सब आप ही ने करवाया. आप ये कहना चाहते हैं कि पहले मैडम, मैं अब जवाब दे दूं. मैडम 2014 में आए थे तो अगेन
ये कोई और है। इसका फोन में आपका कितना रोल है? अक्षय सर, धारा 370 में भी कितना आपका रोल है ये भी बताइए। जनाब पहले मैं उनका जवाब दूँ तो सर ये भी बता दीजिए आप आम खाते खाते खुद से खाते? बताता हूँ बेटा। हाँ मैम, आप पूछिए वापस, क्यों मैं भूल गया, इन्होंने आप ही के लोगों ने ख़राब कर दी। वो कोऑर्डिनेशन है। जो काम आप रियल लाइफ में कर रहे हैं, पीएम मोदी और आपकी सरकार। हाँ मैं समझ गया, याद आ गया मैडम देखिए कि मोदी साहब ने ये जो किया था स्वच्छ भारत, ये 2014 में किया था। मेरी फिल्म आई थी 2017 में, तो आप गलत बोल रही हैं। एम आई राइट मैम? पहले बात तो सुनो, आपको क्या किस बात की जल्दी है? आप आज तक से हो सबसे तेज चैनल, तो फिर हाँ जी। सेकंड आपका था कौन सा था वो सेकंड वाला पिक्चर? नहीं जी, चंद्रयान जो है वो पहले से ही कर रहे हैं और उसकी प्रेपरेशन करीबन 2015 से शुरू है, और ये मेरी फिल्म जो है वो अभी शुरू हुई 2018 दिसंबर में, तो वो भी नहीं पॉसिबल। ये इत्तेफाकी बात है। आप एक बात जो इत्तेफाक वाली बात मैं आपको बताऊं कि 1969 में 15 अगस्त को इसरो बना था। ये इत्तेफाकी बात है कि 2019 में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, कि यानी कि 50 साल इसरो के पूरे हुए ये 15 तारीख को, और मेरी फिल्म उसी वक्त रिलीज़ हो रही है। ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे खुद 1.5 महीने पहले पता चला कि ये 50 साल पूरे हुए। ये इत्तेफाक वाली बात है। और तीसरा वाला कौन सा आपका मेरे ऊपर? हाँ, केसरी जो है वो तो एक मैडम इट्स अबाउट 1897 की मूवी है, जो कि अटैक हुआ था, हमारे ऊपर हुआ था, हमने किया नहीं था किसी पे, एंड इट वाज अ रियल स्टोरी, सो दैट इज नथिंग गॉट टू डू विद व्हाट यू आर सेइंग मैम। हाय, It actually represents the spirit of India, because there is a positiveness that we have. If we hit any roadblock or any kind of problem that we have a very wo jayega attitude. So this film is a representation and spirit of Indianness. This is the photograph that inspired me first, and then I started researching through the help of my sister, and then developed a small story around it and different characters. So the photograph was the inspiration to go forward. आपसे एक क्वेश्चन है जी। ये जिस तरीके से आपने मिशन मंगल में मूवी बनाई है, तो इंडियन मतलब नेशन के ऊपर आप काफ़ी मूवीज़ बना रहे हो काफ़ी साल से, तो खबर है कि आप मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के ऊपर की कोई मूवी बना रहे हो? नहीं जी, ऐसा गलत है जी। या फिर कुछ ऐसा आपको चांस मिले तो उसके ऊपर कोई ऐसी मूवी बनाओगे, क्योंकि उन्होंने तो हमारे देश के लिए काफ़ी काम किया। नहीं, बहुत काम किया उन्होंने, मतलब अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ जी, इसके अंदर मैसेज ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर एक बार दिमाग में सोच लें, अगर हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो साइंटिस्ट है वो एक बार कुछ सोच लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दे हैव डन इट, एंड दैट हैज़ बीन द मैसेज ऑन द फिल्म। यस मैम। What is your observations regarding Indian artists going to our immediate neighbor Pakistan and performing at this atmosphere? And also, do you have anything to say on Article 370? Article what? Article 370. Ma'am, the first question, I don't want to comment on all these things. Okay, I'm very much into my film, and I was here to talk about my film and not talk about politics. But it's been like 13 questions has been asked, and out of that 10 has been away from my film, only 3 about my film. So I would request you with folded hands, so let's talk about the film, because we are having Mission Mangal behind, not 370 behind. Hello all of you. मेरा
मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर में एक वर्ड है जो काफ़ी बार यूज हुआ है, दैट इज इट्स इम्पॉसिबल। तो मूवी बनाते वक्त भी कोई सीन या कोई शॉट पे ऐसा कुछ हुआ कि कैसे होगा या क्या करना है, अब ऐसा समझें लाइक जो ट्रेलर में बात नहीं, वो ट्रेलर में सिर्फ इट्स इम्पॉसिबल दिखाया कि वो फिल्म की कहानी है, वरना फिल्म की शूटिंग के वक्त इट वाज नॉट एनीथिंग इम्पॉसिबल। दिस मैन जगन शक्ति हैज़ बीन हिज फर्स्ट फिल्म, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म। आई नो हिम, इन्होंने मेरे साथ 2 फिल्में एज एन असिस्टेंट की हैं, एक मिस्टर मुर्गडॉस के साथ, एक बाल्की के साथ। बट दिस बॉय हैज़ प्रूवन that nothing is impossible. He has done the homework so well that he's gone through the whole film like a boat in very calm water. So all hats off to him. Thank you. For this, congratulations sir. And one more thing कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं या बहुत आपको इंटरव्यूज में पूछा भी होगा कि गर्ल्स को मना करते हैं कि साइंटिस्ट नहीं बनना या इस टाइप की चीज़ें, तो जो ये वाली सोच रखने वाले होते हैं वो रूरल एरियाज में होते हैं, तो आप ये अपना मैसेज उन तक कैसे पहुँचाएंगे कि गर्ल को भी हर राइट है ये सारी चीज़ें करने का, साइंटिस्ट बनने का? तो कौन मना कर रहा है गर्ल्स को साइंटिस्ट रूरल एरियाज में बहुत होता है। आई थिंक ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक्चुअली आई डोंट थिंक मना कर रहे हैं साइंटिस्ट बनने को। बेसिक इशू इज एजुकेशन, कि वो या एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि पैसे नहीं होते या उनकी कुछ बिलीव्स होंगी उस तरह की। प्रॉब्लम उसके अंदर है। साइंटिस्ट बनना तो मतलब आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रोफेशन अराउंड, स्पेशली फॉर अ गर्ल जिसको आप अगर ज़्यादा बाहर आउट गोइंग टाइप ऑफ प्रोफेशंस में नहीं रखना चाहते, उनको तो ना घर बैठ के पढ़ के बन सकते हैं साइंटिस्ट अच्छे से। तो दैट्स अ good profession in fact for a girl to have. But having said that, the problem is not with scientists as a profession. Problem is I think ये सोचना कि लड़की है तो इसकी मैथ्स वीक होएगी, लड़की है तो इसकी फिजिक्स वीक होएगी, यू नो दैट प्रॉब्लम ये है कि लड़की है तो इसे पढ़ाने का क्या फायदा, शादी करानी इस पे इतना इन्वेस्ट ये माइंडसेट होता है। तो उनके लिए क्या बोलोगे कि जैसे गर्ल है बॉय है दोनों ही इक्वल है तो दोनों कर सकते हैं, राइट? तो ये अपनी सोच आप रूरल एरिया तक कैसे पहुंचाओगे? रूरल एरिया में लग रही है पिक्चर, तो लग रही है। आई होप वो सब अगर एजुकेशन इस फिल्म को हम दूरदर्शन में दिखाएंगे तो वहाँ से कोई दूरदर्शन वाला ताली बजा रहा है। पहले हमें पता था कि मंगल मिशन के साथ साथ साहो और बाटला हाउस भी रिलीज हो रहे थे, बट साहो ने फिर अपनी डेट आगे पुश कर दी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी लास्ट रिलीज थी केसरी, वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे मतलब रन कर रही है, तो फिल्म बनाते वक्त कहीं एक ये फैक्टर था कि अब लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई कि मतलब पहले महीना पर पिक्चर चलती थी, अब फिर 2 हफ्ते चली, अब 1.5 हफ्ते में पिक्चर मतलब ठीक ठाक सिमट जाती है, तो कहीं एक ये फैक्टर था कि कलेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन कीर्ति मैम से है। यार आप तो सवाल ही किए जा रहे हैं, जवाब का मौका नहीं दे रहे। कलेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा जैसे जितने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स आ गई जो स्टार्टिंग में पिक्चर की रिलीज के बाद डाल देते हैं। नहीं, सच बताएं तो आपको ये तो चल रहा है जो आप बोल रहे हो, लेकिन ये साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा है। वो तो है, बट ये लोगों के अंदर ये भी आ गया ना कि जैसे आई एम 21, तो मेरे जो एज ग्रुप होता है वो ये कहते हैं कि यार क्या जाके देखना है, 2 महीने बाद तो ऐसे ही आ जाएगी। तो इस पे कलेक्शन पे आपको कुछ लग रहा है या फिर पड़ेंगे? हाँ, वो तो फ़र्क तो हल्का फुल्का पड़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पड़ता है, लेकिन बट इससे तो हम फिल्म बनाना तो बंद नहीं कर सकेंगे ना। और ये बात हॉलीवुड में भी बहुत होती है, उनकी फिल्म भी 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आ जाती है, तो लेकिन अब फिल्म तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो हमको पैसे वहाँ से भी मिलते हैं, सैटेलाइट से भी मिलते हैं, डिजिटल से भी मिलते हैं। तो इस बात में क्या है कि हम इसको ज़्यादा गौर नहीं कर सकते, हमें फिल्म बना के देना ही पड़ेगा। बट ये आप आगे फ्यूचर में एक चैलेंज छोटा सा नहीं देखते, ये आगे आप फ्यूचर में एक चैलेंज नहीं देखते छोटा सा? चैलेंज तो रहेगा, चैलेंज तो मैं बताऊं आपको, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूं कोई ना कोई चैलेंज, ये कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, बट देन समथिंग और द अदर इट जस्ट समथिंग और द अदर द वे कम्स आउट। कुछ आगे प्लान्स है कि मतलब सोशल मीडिया जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स हैं इनके ऊपर अपनी फिल्म या कुछ कंटेंट रिलीज करने का? जी मैं एक कर रहा हूँ वेब सीरीज, अमेज़ॉन पे आ रहे हैं, उसके अलावा उसकी और भी चाहिए।
सर मैंने अभी तो सेम तो क्वेश्चन किया था इन्होंने, आपने जवाब सुना नहीं शायद। क्यों अभी आए? आपकी जो मूवी एक साथ रिलीज हो रही है, आपने 2 दिन पहले दोनों स्टार्टअप मुंबई में पार्टी भी हाँ, साथ में पार्टी कर रहे थे। तो यही कहेंगे कि हम पार्टी करेंगे, पार्टी करनी है, फिल्म रिलीज हो जाए। वैसे तो ये मैं सवाल पार्टी लेता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपकी फिल्म के कुछ डायलॉग्स हैं जो सबसे ज़्यादा, अभी रूरल इंडिया की बात हुई तो रूरल इंडिया में वो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा कैच हुए, जैसे रिक्शा वाले भैया चांद मार्च तक चलोगे क्या, और या फिर वो किचन वाला डायलॉग जो अक्षय सर बोलते हैं कि रात का खाना बच जाता है तो सुबह तड़का लगा के दे दो। तो ये जो डायलॉग्स थे, क्या ये इसरो से निकल गए आपके रिसर्च के टाइम पे, या फिर ये राइटर की देन? नहीं, ये हमने अप्रोच इसीलिए किया है कि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए कि साइंस को इजी किया है हमने इस एग्जाम्पल के जरिए। इसरो में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? नॉट रियली। इसरो में कहाँ देखने मिले, वहाँ जाने नहीं मिलता किसी को। आपसे ही जानना चाहूँगी, ये फिल्म बनाने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया, और इस बार आपने डायरेक्शन की कमान नहीं संभाली बल्कि जगन जी को दिया? It was his idea. This is Jagan's film. He had this idea for the last 2-3 years. So he came with this thought. Then I met Akshay, shared the thought with him. Akshay was excited. He said, first let's write it and see. So then Jagan and I sat down with the team and wrote it. Then we decided it's worth making a film on. तो क्योंकि इसका कैनवस बहुत बड़ा है, लोगों को पता भी नहीं है, बहुत कुछ नया आप बताएंगे इस फिल्म के जरिए, तो कुछ कहीं पे आपको कुछ लिमिटेशंस लगी कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, या सब कुछ बताया जा सकता है? No, we were very clear it should not be a documentary. So what I was telling Jagan is it's not about just showing the achievement and all that. It should be a very, very emotional film of very ordinary people who are doing something very, very special in a way that everybody can understand. So the examples that we've taken to explain science is from everyday life. Either it is something to do at home, something we do every day. So science can be understood very easily. So we have not just made it a space film, we made it a very emotional film of people's lives, both men and women. It's just not women, it's both men and women, who have the usual problems of everybody, but who do something extraordinary. Sometimes we all have images of scientists. No, scientists should be like this, like this. No, I mean a very ordinary person, a housewife-looking person, can be an extraordinary scientist. It's our mindset. We have blocks of how a scientist should be. So this film kind of just says very ordinary people can do great things. क्या हम ये कह सकते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट को या महिला सशक्तिकरण को इस तरह से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है? It's not about women empowerment. See, I think it's a very bad word because women are not weak to be empowered. They're very strong. I don't think anybody needs to empower them, first, number one. Second, I think it's about people. I mean, as a scientist, even Jagan has shown me this many times, ISRO believes, when you ask a woman scientist in ISRO, what does it feel to be a woman scientist today? They get very upset. They said, we are scientists first. Men, you don't call men scientists, right? You call them scientists. Why do you call a women scientist women scientists? So, they're scientists first and men and women later. That all the film background, story background of the film have been about small towns. Like recently, like Khana Makana and even Pink and even Rajasthan, and all those stories have come from small towns. Why is it that we are seeing so many films on those lines? Because all the subject earlier Karan Johar has made it. All the big towns. NRI subjects are done. So now we are making all the rich people are in his films. Hello to all of you. मैं नमोकार चैनल से एक्चुअली मेरा सवाल जैसे है कि चंद्रयान 2 की सक्सेस के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर अक्षय आप उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ सामने होंगे? किनकी प्रमोशन? चंद्रयान। अच्छा, मतलब आपने सोच लिया मैं बना भी रहा हूँ। ऐसा आप इसी टाइप के कंसेप्ट्स और सब्जेक्ट्स चूज करते हैं नॉर्मली? सर अगले साल की रिलीजेस फिक्स नहीं होगी आपकी? ऑलरेडी अनाउंस तो होगी सारी। मेरी सारी हो गई है। हाँ तो अभी लेकिन नहीं मैडम, अभी तक मिला नहीं है, फाइल हाथ में आई नहीं। जी पूछिए फाइनली।
सोनाक्षी, हम जब भी आपसे मिले हैं, जब भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, तो अपने किरदार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा है। आपने हमेशा अपने किरदार के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा दिखाया है जो आपके बाकी किरदारों से अलग रहा है। लेकिन मिशन मंगल में हम जानना चाहते हैं आपके इस किरदार में क्या खासियत है? जैसा कि बाल्की सर ने कहा कि ये एक कहानी है ऑर्डिनरी लोगों की जो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे किरदार के बारे में अगर मैं कहूँ तो जैसा कि जगन सर ने ऑलरेडी कह दिया, फ्लैम्बॉयंट है, थोड़ी सी ब्रैश है। इसका मेन पर्पस है कि वो इसरो में काम करे 3 साल के लिए ताकि वो नासा जा सके। शर्मन ने एक डायलॉग भी कहा था ट्रेलर में कि नाम एका गांधी और काम क्विट इंडिया वाला। तो शी इज़ अ वेरी नॉर्मल गर्ल हु इज़ अ मॉडर्न गर्ल टुडे, जो एक साइंटिस्ट है, एंड कैसे उसे अपने देश के लिए काम करने का इम्पोर्टेंस इस मिशन के दौरान पता लगता है। तो इवन दिस इन अ वे इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग कैरेक्टर फॉर मी। एक बहुत ही अच्छा रोल था, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट जगन सर केम टू मी विद दिस रोल। तापसी, एक सवाल है आपसे कि आप जैसे रोल आजकल कर रही हैं मूवीज में, आप मतलब एक टाइप का जो हीरो हीरोइन वाला कैरेक्टर होता है वो नहीं कर रही है, आप बिल्कुल ही मतलब एक्शन सीन्स वगैरह करती हैं। अच्छा, 2 ही पिक्चर करी है अभी तक एक्शन, बेबी होगी, बस वही 2 थी। पिंक में भी आपने मतलब एक्शन बोतल तोड़ी उसमें सिर्फ मैं कुछ नहीं किया मैंने। तो आप आगे फ्यूचर में भी ऐसी कैरेक्टर प्ले करेंगे या फिर मैं वो कैरेक्टर प्ले करूँगी। पहली बात तो वो फिल्में करूँगी जिनकी टिकट मैं खरीद के देख सकती हूँ थिएटर में, जिस पे मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल बिताऊंगी जो वापस कभी नहीं आएंगे शायद। वो ऐसी पिक्चरें मैं करूँगी, और वो कैरेक्टर इतना होना चाहिए कि आप मतलब थिएटर से बाहर निकलें तो आपके जहन में रहना चाहिए। उस तरह के कैरेक्टर करूँगी, इससे ज़्यादा मैं कैलकुलेशन लगाती नहीं। बाल्की सर, एक सवाल आपसे है। जैसा कि हमने देखा है, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और भारत में कहते हैं हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, उसमें इन चीज़ों का ये विज्ञान जो हम विदेशी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, जिस विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, वो भारत में इन्वेंशन पहले से ही हो चुकी, क्योंकि पुष्पक विमान वगैरह हमने देखे थे। तो आपको लगता है मिशन मंगल करते समय ऐसी कुछ चीज़ों की गहन जानकारी आपको प्राप्त हुई है? आपने फिल्म में ऐसा कुछ डालने की कोशिश की है? No, it's all nice to say all that, but when you're launching some space vehicle, you have to take modern science into consideration. We can't be proud of what we did millions of years ago. So we have technology, but the thing is, the Mission Mangal problem was very different. We didn't have the money, we didn't have the time, and we didn't have the experience to do this. So how we found our own way with less money in the least time, with a bunch of people who gave their lives for a project, is what this film is about. It's not about Bharat Ka, it's about a group of Indians who did that. मैंने तो आपको ढेर सारी बताई ना मूवी के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कहते हैं ना दिल मांगे मोर, आपने बहुत डिफरेंट जगह की मूवी करते हैं। आप बैटमैन हो गया, केसी हो गया, टॉयलेट हो गया, ये मिशन मंगल। तो अब क्या चाहते हैं, किस अलग तरीके के स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं आप? हाउसफुल भी कर रहा हूँ और फिर उसके बाद एक पृथ्वीराज चौहान कर रहा हूँ, उसके बाद एक सूर्यवंशी कर रहा हूँ, लक्ष्मी बॉम्ब कर रहा हूँ, 4 हो गई। क्योंकि अच्छी फिल्म है, एक बच्चों को लेके जाए और सेंसर ने यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्लीन फिल्म है और मनोरंजन वाली फिल्म है, हंसी मजाक काफ़ी है, एंड कैसे करते करते एक इतना बड़ा काम कर दिखाया सिर्फ 450 करोड़ के अंदर, जो कि बहुत कम है एक सैटेलाइट को मार्स तक भेजना। आज एक बड़ी बजट वाली फिल्म भी 450-500 करोड़ की होती है, तो ये तो मार्स हम एक पूरा सैटेलाइट भेजने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसी चीज़ जो भारत देश ने करके दिखाई, इनके वैज्ञानिकों ने करके दिखाई, तो उसे देखने जाएं। कैन आई से समथिंग ऑन दिस कि क्यों देखने जाएं? क्योंकि आई थिंक हमने अभी तक बहुत ग्रेविटी और पैसेंजर्स और ये मार्शन ये सब देख लिया है। अब it's time for India's first space science film. I think for that sake we should all. For that sake I'm a part of it. I hope for that sake people go and watch it. So Nakshi, do you want to say anything on this? It's a very, very big achievement for India, and if a film is being made on one of those, highlighting those achievements, I think it's a must for every Indian to go and have a look. आज मैं एक सवाल पूछूं? आज मीडिया से मैं पूछता हूँ, मैम आप बताइए, आप ये फिल्म देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल देखना पसंद करूँगी,
क्यों हाँ इसरो के बारे में बहुत सुन रखा है, पहली मतलब एक ऐसी फिल्म बनकर है जिसमें मुझे शायद वो बारीकियां भी देखने को मिले जो मैंने सिर्फ सुनी है। तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि उसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्टर होंगे जो उन्होंने कभी सुने भी नहीं, बहुत सारे हैं इसके अंदर। देखना चाहूँगी क्योंकि मैंने इसरो के बारे में सुना है लेकिन बारीकियां नहीं देखी है, तो मैं उम्मीद करती कि मुझे वो सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ जो मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन से हो चुके हैं, आपने इवन मना किया है कि नहीं पूछना है मूवी के अगेंस्ट, बट आप सबसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है 9 तारीख को 9 अगस्त को भारत सरकार ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें चेंज करते हुए एक चेंज लाया है, और उसके तहत जो भी सेलिब्रिटी जो है एंडोर्समेंट करते हैं उसमें अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब चीज़ें उससे हट के अगर कुछ बोलते हैं तो सर उनके 1 साल का बैन और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर वो दोबारा उसको रिपीट करते हैं तो उस पर फिर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना, 3 साल तक का बैन और 10,000 लाख का जुर्माना लग सकता है। तो इसके रिगार्डिंग में आपने सब कुछ आपको याद होगा कुछ महीने पहले सर ब्लैक होल की एक तस्वीर जारी हुई थी जो बहुत ही बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी। ऐसा भी माना जा रहा था कि बहुत एक्सपर्ट लोग ये कह रहे थे कि इंटरस्टेलर मूवी में जो क्रिस्टोफर नॉलन ने जो बनाई थी उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च के बाद उस मूवी में ब्लैक होल को बहुत अच्छे से पेश किया था। वो जो रियल जो ब्लैक होल उससे काफ़ी करीब थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश के जो VFX जो टेक्नीशियन है या अगर पूरी बजट दी जाए तो क्या हमारी लेवल है कि हम उस तरह को उस लेवल को मैच कर सकेंगे? हमने अभी भी किया है, ये फैमिलीज मीडिया करके एक बहुत बड़ी VFX कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमने बहुत कुछ रिसर्च करके और सही तरीके से पेश किया है और इट विल बी परफेक्ट, इट विल बी इनटू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। See, we tried to do the film the same way ISRO has launched the satellite. With 450 clothing launched satellite, we can do the same quality of that film with far lesser budget. That's what we've tried. How have you as filmmakers seen the change in Bollywood from, say, after independence, like and then how are we redefining patriotism in film? How are you redefining? Especially with Okay. I just think it's about this patriotism is not about some mythical land or mythical feeling or whatever. It's just achievements of people around us. Extraordinary achievements of people around us, near us, in our country, in our this thing. It's not necessarily limited to our country. It's about extraordinary achievements of people. We need to celebrate. Now we are picking India. There are so many more Indians achieving fantastic things and new things and path-breaking things. So we're celebrating. So it becomes patriotic as a label, but we're celebrating Indians. Thank you. Thank you so much. सारे इस साइड से बैठना शुरू कर दो ना। Don't move the chair, Jagan. Sorry. Jagan, sit in the please, very sir. good. Why you not sitting next to Akshi? Why? Sir, I won't. She doesn't hit otherwise. I Only in front of camera. Only in Akira I hit. After that, I've not got the chance. not hitting right. I can keep it there. I'm smelling coffee and getting energy now. And will not get any. Yeah, smell भी मैं उधर की तरफ एंड में बैठूँ। जगन we have Are there less chairs? Jagan, It seems like no नहीं काफी है actually no there is enough. तुम लोग ही तो विवेक आ गया।